तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां पर आपके राहु और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा उच्च की स्थिति में आ जाते हैं और वो आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। बट आपको यहाँ देखना होगा शनि को, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, पर यहाँ शुक्र का भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन शनि को आपको इसलिए देखना होगा क्योंकि शनि आपके लग्नेश भी हैं और वो 12th लॉर्ड भी हैं। 12th लॉर्ड होने के केस में अब राहु का दृष्टि आपके 12th हाउस पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर शनि का संबंध आपके 12th हाउस से है, दृष्टि संबंध या प्लेसमेंट या इवन लगन से भी अगर है, तो इस बात की संभावना बहुत हद तक है कि आप विदेश में सेटल होंगे या किसी अदर स्टेट में। साथ ही साथ जातक बहुत ज़्यादा घरेलू जो जीवन होगा उस पर फोकस करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी ऑब्सेसिव रहेगा। साथ ही साथ जातक बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए लेकिन आपको शुक्र भी काफ़ी मजबूत स्थिति में चाहिए। अब यहाँ चंद्रमा आ जाने की वजह से चंद्रमा आपको बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं दे सकते हैं जहाँ पर आप उतने ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आते डोमेस्टिक लाइफ को लेके, लेकिन फिर भी आपकी अपेक्षाएं आपकी फैमिली से, आपके घर वालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। ऐसे जातकों को शुरुआत में जो मदर से केयर मिला है वो बहुत ज़्यादा हुआ रह सकता है। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन में, आपके पारिवारिक मामलों में आपकी मदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ऐसे जातक अपने जन्म स्थल से हमेशा लगाव रखने वाले होंगे, भले ही वो विदेश में सेटल हों या किसी अदर स्टेट में, बट जातक हमेशा बहुत अच्छा भौतिक जीवन जी सकते हैं। यहाँ पे अब लेकिन चंद्रमा 6th लॉर्ड है। चंद्रमा 6th लॉर्ड होने के केस में कुछ हद तक आपकी जो डेली रूटीन है या जो डेली लाइफ है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। यहाँ पे अब राहु यहाँ पे है साथ में चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है जब भी इस तरीके से चंद्रमा साथ होते हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, जिसको आप अपने कैरियर के लिए ज़रूर काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डोमेस्टिक मामलों के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ऐसा जातक वास्तव में अपनी फैमिली की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हो उनको समझेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। साथ ही साथ जातक काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों को शुरुआती फेज में उतना ज़्यादा एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट मिला हुआ नहीं रहता है और उनकी एजुकेशन में कुछ रुकावटें भी आती हैं। इसी तरीके से आपकी जो लाइफस्टाइल रही है शुरू में, अगर आपके शुक्र कमज़ोर स्थिति में है चार्ट में, तो हो सकता है कि आपका जो भौतिक जीवन है वो उतना अच्छा नहीं रहा हो। डोमेस्टिक मामलों में आपको आपके परिवार का साथ तो मिला है, लेकिन परिवार की तरफ से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला होगा जिस तरीके का आपको वास्तव में मिलना चाहिए था। अब यहाँ पे फिर रोल आ जाता है कोई भी ग्रह जो इनके साथ बैठा हुआ है। जैसे राहु और चंद्र के साथ अगर कोई भी ग्रह होगा तो राहु उस पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेंगे, इसलिए वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से कहीं ना कहीं अब वो ग्रह आपके कैरियर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और आपके फॉरेन सेटल होने या किसी भी अदर स्टेट में सेटल होने को भी। तो यहाँ पे अब बैठा हुआ ग्रह आपकी मानसिकता को पूर्णतया बदल देगा, क्योंकि एक तो राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही अब वो ग्रह मल्टीप्लाई होने की वजह से वो इस हाउस में अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा के साथ भी वो ग्रह यहाँ होगा, तो चंद्रमा पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अब आपको देखना होगा, कोई भी अगर फायरी प्लेनेट आ जाता है 4th हाउस में, तो उस केस में आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप हालांकि अपने डोमेस्टिक मामलों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, स्पेशली वो अपने जीवन साथी के साथ भी और पारिवारिक मामलों में काफ़ी इमोशनल नज़र आएगा और हमेशा वो अपने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगा। कभी कभी अपने रिश्तों के मामले में जातक काफ़ी डोमिनेटिक भी नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो वो ग्रह आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है यहाँ डोमेस्टिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए। चंद्रमा यहाँ पे 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, आपके बहुत आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आ सकते हैं जीवन में। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ या अपने भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई ऐसी बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। साथ साथ में अब आपका जो डोमेस्टिक जीवन है या जो आपका घरेलू जीवन है वो आपके वर्क प्लेस को बहुत इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने वर्क प्लेस पे, उतनी ही ज़्यादा संभावना बनेगी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ जातक को अपने कलीग्स के साथ और अपने बॉस के साथ बेहतर रिश्ता रखना होगा।
यहाँ पे फिर क्योंकि अब केतु आपके 10th हाउस में चले जाते हैं, राहु अगर 4th में है तो इसलिए आप ज़्यादातर जो है अपने कैरियर को लेके यहाँ पे परेशान जरूर रहेंगे, भले ही डोमेस्टिक मामलों में फिर भी आपकी स्थिति अच्छी रहे। तो यहाँ आपको अपने आप को सेटिस्फाई रखना जरूरी है, आप जिस भी पर्टिकुलर कैरियर को चुने हुए हैं। यहाँ पे जब तक कि अक्सर लगातार यात्राएं होते रहने से कहीं ना कहीं उसको कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ कभी कभी आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। साथ में जब तक अपने घरेलू जीवन में और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेगा और कुछ हद तक वो काफ़ी सफल भी होगा, लेकिन स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम फिर भी यहाँ आपको आएगा। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा। साथ ही साथ आपको जो भी निर्णय आप ले रहे हैं अपने कैरियर को लेके और डोमेस्टिक लाइफ को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को डिसाइड करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है तो मानसिक प्रवृत्ति पर आपको उस ग्रह का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे इस प्लेसमेंट को, तो यहाँ राहु अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो यहाँ राहु आपके गूढ़ ज्ञान के लिए, गूढ़ विद्याओं के लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही कोई रिसर्च पर्पज या कोई अकल्ट से जुड़ा कार्य अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अष्टम भाव पे जब राहु दृष्टि डालें तो मैरिज होने के बाद आपको आपके जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन देते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद शायद आपको आपके पैतृक संपत्ति में कुछ ज़्यादा फायदा मिला हो, या पहले उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको परिवार की तरफ से ना मिला हो। यहाँ पे राहु अष्टम पे दृष्टि डालें तो किसी भी गूढ़ से गूढ़ विषय को समझना सीखना आपके लिए आसान है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ वो राहु के साथ भी बैठे हैं। तो चंद्रमा जितना ज़्यादा यहाँ राहु के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि पड़ता है आपके 10th हाउस पे। अब ये जो दृष्टि है वो काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो अब आपको वास्तव में संबंध देखना होगा, राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में यहाँ केतु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, या आपके चार्ट में केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के साथ भी उसका कैसा संबंध है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ कैरियर को लेके आप कितना ज़्यादा खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में एक अच्छा बैलेंस ला पाएंगे और स्टेबिलिटी भी ला पाएंगे। लेकिन अक्सर आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी और शुरुआती जो आपका फेज होगा लगभग जब आप अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे या जॉब की शुरुआत करेंगे, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहेगा। हाँ, अगर आपके 6th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी फायरी है या इवन सूर्य जैसा प्लैनेट है तो वही आपको जरूर हेल्प कर सकता है कैरियर में। इसके साथ साथ फिर राहु का दृष्टि आ जाता है यहाँ आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु का दृष्टि आएगा तो यहाँ पे अब इस हाउस के स्वामी शनि ही है। इस केस में शनि का संबंध 12th हाउस से है या 4th हाउस से है। इस केस में आपके फॉरेन सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर आपको बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी झेलेगा राहु चंद्र कंजक्शन की वजह से, और हमेशा कोई ना कोई समस्या में वो रहेगा ही रहेगा, चाहे तो वो समस्या कैरियर को लेकर है, चाहे डोमेस्टिक मामलों को लेकर, या किसी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। यहाँ पे अब राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा उससे रिलेटेड भावों को देखिए, या उस ग्रह की दृष्टि जिन जिन भावों पर है उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़े अपने रिश्तों को, और उन रिश्तों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए जब भी आपके राहु और चंद्र का कंजक्शन 4th हाउस में